उसके बाद भी कोई बधाइयां गाने वाला नहीं, विचार करती है कि बेटा आज तेरा जन्म जिस परिवार में तू स्कूल का है उसमें जन्म हुआ होता तो आज बधाइयां बट रही होती, मंगलाचार हो रहे होते, शहनाइयां बज रही होती। लेकिन बेटा अफसोस है कि कोई गीत गाने वाला नहीं, कोई मिठाई लाने वाला नहीं। फिर भी सखी वहीं के कुछ पत्ते लेकर, कुछ केसर लेकर मासूम चिन्ह बना देती है, क्योंकि जैसी शक्ति हो वैसी अभिव्यक्ति में प्रभाव नहीं करना चाहिए। और अब थोड़ा सा पुण्य का उदय आया तो जंगल में हाथी पकड़ने आया राजा। आवाज सुनकर अंजना की तरफ आता है कि किधर से जंगल में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अचानक आकर पूछते हैं और अंजना कहती है मत पूछना कि क्या घटना हुई थी, मैं बार बार लोगों को बताती हूँ कि मेरे पति छुप कर मिलने आए थे तो पति की अवहेलना होती। मैं बार बार ये घटना नहीं बताऊंगी कि पति मेरे छुप कर मिलने आए थे। मैं समय पर मैं सत्यवती हूँ, मैं शीलवती हूँ, इसका परिचय अपने आप मिल जाएगा। और वो किसी को दोष नहीं देती है। मामा समझ जाते हैं उसकी अश्रुधारा देखकर कि वास्तव में अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है, इसके अंदर पूर्ण क्षमा भाव है। कहती है बेटी तुम तो मेरी भांजी हो, मैं विवाह के समय नहीं जा पाया था, तुम्हारे जन्मदिन पर गया था और मैं भूल गया। इतने सालों बाद आज तुम मिली हो, मेरे घर पर चलो और वहां आराम से रहना। वो कहती नहीं जाऊंगी। फिर मामा समझाते बेटा तुम जंगल में कैसे रहोगी, और उसे ले जाते हैं। और अचानक जैसे विमान में बैठे थे और ऊपर से विमान जा रहा था, अचानक हनुमान हाथ से छूट जाता है। सोच कर देखना उस माँ की क्या हालत हुई होगी। आपका बेटा आपके हाथ से जरा तखत से नीचे छूट जाए, पलंग से नीचे छूट जाए तो आप तड़प उठती है। जितना बच्चे को चोट नहीं आती उससे ज्यादा आपके दिल पर चोट आती है। बच्चे को खरोंच नहीं लगती, आपके दिल पर खरोंच लगती है। और जिसका बेटा हाथ से छूटकर बिल्कुल नीचे गिर गया हो, आसमान से समझो जमीन पर गिर गया हो, उस माँ के हृदय का क्या हाल हुआ होगा। विलक कर रोने पड़ लगती है। नीचे विमान आता है, राजा विमान को लाते हैं नीचे और देखते हैं कि बच्चा तो हंस रहा है, अंगूठा चूस रहा है, लेकिन जिस शिला पर गिरा है, जिस बड़े वज्र पर गिरा है, वह पत्थर टूट टूट कर चूर चूर हो गया है। इसलिए उसका बजरंगबली नाम रखा। बजरंग यानी वज्र पर जिसने रंग दिखा दिया वो बजरंगबली हो गया। और इसके कारण उनका बजरंगबली नाम प्रसिद्ध होता है। और अनुरूप दिन में मामा के यहाँ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए उनको हनुमान भी कहा जाता है। और इधर पवन जय आते हैं वापिस। वो तो आराम से अंजना वहां रह रही है और पवन जय युद्ध में वरुण को हरा कर आते हैं और बहुत मंगलाचार, बहुत बड़े राजा को पराजित कर आए थे। बहुत मंगलाचार होते हैं, लोग आरतियों के थाल लिए रहते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, मंगलाचार होते हैं, बहुत महोत्सव पूर्वक उनका आगमन होता है। लेकिन कहते हैं जब आपका प्रेम होता है तो आपकी नजरें हजारों में भी उसी को ढूंढ लेती हैं। जब आपकी दुश्मनी होती है तो नजरें बचा लेते हो, और जब प्रेम होता है तो नजरें उसी को ढूंढती हैं। उसी प्रकार से पवन जय भी इतनों के बीच में सिर्फ अंजना को देख रहा था कि अंजना नहीं दिख रही है। क्या बात है, आज इसके सुंदर महल पर दीप माला नहीं हुई है, ध्वजाएं नहीं लगी है, बिल्कुल सुना सा महल पड़ा हुआ है। और भयाक्रांत हो जाते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अनिष्ट हो गया हो। और अचानक एक दासी से पूछ ही बैठते हैं कि सब लोग नहीं दिख रहे। सब लोग का मतलब दासी समझ जाती है। पहले एक मान मर्यादा थी, लोग अपनी पत्नी को डायरेक्ट नहीं बुलाते थे, पत्नी का नाम भी कुछ कहकर बुलाते थे, तुम्हारी भाभी कहाँ है, तुम्हारी दीदी कहाँ है, इस तरह से। और वो पूछते हैं सब लोग नहीं दिख रहे हैं। दासी चुपचाप हो जाती है, नीचे नजर कर लेती है, अश्रुधारा बहने लगती है। पवन जय को समझते हुए देर नहीं लगती है
अचानक माँ से पूछते हैं, माँ अंजना नहीं दिख रही। माँ की हृदय भी कांप जाता है कि क्यों पूछ रहा है, कभी तो शक्ल भी नहीं देखता था, आज क्यों पूछ रहा है उसके बारे में। लेकिन माँ फिर भी अपनी कमी को दबाते हुए कहती है, तू अंदर आ बेटा, बताती हूँ। वो कहता है, माँ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझ गया, कम से कम तू मेरे आने का इंतजार तो करती। और माँ रोने लगती, कहती क्या बताऊं बेटा, तू इतने साल उसके पास नहीं गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। पवन जय कहते हैं कि क्या माँ उसने तुम्हें चूड़ामणि और मेरी मुद्रिका नहीं दिखाई थी। माँ कहती बेटा दिखाई थी, लेकिन मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, मैं सोचती थी कि तू उसे चाहता ही नहीं, तू कैसे इस समय आ जाएगा, वो कैसे गर्भवती हो जाएगी। मैंने उसका अपमान किया, मैंने उससे कहा तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। मैंने कहा तुम जैसी औरतों को ऐसा लाना कुछ भी बड़ी बात नहीं, कहीं छल भरे से मंगा लिया होगा, और मैंने उसे तिरस्कार पूर्वक निकाल दिया। बेटा चिंता मत करो, वो तो चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक से एक राजकुमारियां प्रस्तुत कर दूंगी, तुम्हारा दूसरा विवाह रचा दूंगी। लेकिन पवन जय कहते हैं कैसी बात करती है माँ, जिसने मेरे लिए इतनी साल तपस्या की, उस देवी जैसी प्रतिमा को तुम खंडित करना चाहती हो। अरे पवन जय उसके लिए जिएगा, उसके लिए मरेगा, इस लोक में उसको ढूंढेगा, और नहीं मिलेगी तो दूसरे लोक में भी जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। माँ भूल जाओ यदि वो भवन में नहीं है तो मेरे लिए भवन किसी काम के नहीं। और पवन जय निकल जाते हैं उसकी खोज में, प्रहस्त साथ में होते हैं, कई दिनों तक ढूंढते हैं जंगलों में, महलों में, और अनेकों अनेक राज्यों में। जब नहीं मिलते हैं तो प्रहस्त से कहते हैं तुम जाओ और मेरा आदेश कह देना। प्रहस्त बोलता है कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर। वो कहता है कि अब कोई मित्र वाला रिश्ता नहीं है, मैंने कहा कि तुम मेरे सेवक को जाओ कह देना कि अब पवन जय नहीं बचेगा, अंजना नहीं मिली, अब मुझे लगता है इस लोक में नहीं है, किसी शेर ने किसी चीते ने उसे खा लिया होगा, अब मैं जीकर क्या करूंगा। और कहते हैं कि एक जगह चिता बनाकर उस पर बैठ जाते हैं। कहते हैं जब आपकी आयु हो तो कोई मार भी नहीं सकता, आप मारने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को मौत नहीं आती। वो सोच रहे थे ऐसा, एक जगह चिता बनाकर बैठ जाते हैं अचानक, और प्रहस्त को वापिस कर देते हैं। और उधर से कुछ पनिहारियां निकलती हैं, पानी भरने वाली औरतें निकलती हैं, सिर पे घड़े लिए रहती हैं, और अचानक बात करती हैं कि देखो पवन जय कैसा है, लेने तक नहीं आया, अंजना बेचारी अपने मामा के घर दिन गुजार रही है। और अचानक अंजना का नाम सुनते ही उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे बेहोशी से जाग जाते हैं, और तुरंत बोलते हैं क्या कहा अंजना, कौन सी अंजना, कैसी अंजना, कहाँ है अंजना। और उसके लिए उतावले हो जाते हैं। वो नारियां कहती हैं कि एक अंजना नाम की महिला थी, और उसके ऐसे से बच्चे को लेकर अनुरुद्ध गए हुए हैं, और वो तुरंत उससे सारा परिचय पूछते हैं उन महिलाओं से, और उत्सुक हो जाते हैं। इधर जब अंजना को खबर मिलती है कि पवन जय मेरी खोज में निकल चुके हैं, घर छोड़ दिया है, अपने महलों से निकल चुके हैं, तो वो अपने मामा से कहती है, अपनी सखी से कहती है, कहती तुम इसको बच्चे को संभालो, जिसका पति जंगलों में हो, उसकी पत्नी को महल में शोभा नहीं देता, मैं नहीं रहूंगी, मेरा पति जंगलों में है तो मैं भवनों में रहकर क्या करूंगी। यदि वो उनको भवन नहीं सुहाए तो मैं उनके बिना भवनों में क्या करूंगी। तुम आज से इसकी माता हुई। अचानक मामा समझाते हैं, प्रतिसूर्य समझाते हैं, कहते बेटी तुम इस तरह मत घबराओ, हम राजा हैं, हम विद्याधर राजा हैं, हम लोग ढूंढ कर लाएंगे उनको। इधर ससुराल में अंजना के पिता को पता चलता है कि अंजना पवित्र थी, मैंने निर्दोष बेटी को अपमानित कर दिया, कलंक लगाकर निकाल दिया, वह आश्रय पाने आई थी, मैंने उसे निराश्रय बना दिया, मैंने उसकी एक बात सुनी तक नहीं, उसे कहने का, सच्चाई कहने का मौका तक नहीं दिया। वो भी बेचारे बहुत परेशान
इधर पिता भी, पवनजय के पिता भी निकल जाते हैं ढूंढने, और उधर मामा भी निकल जाते हैं। चारों तरफ से राजा ढूंढने निकलते हैं और पवनजय को पा लेते हैं। पवनजय के साथ पवनजय पता बताता है। उधर से मामा भी बोलते हैं प्रतिसूर की घबराओ मत, मेरे अंजना सुरक्षित है और तुम्हारा बेटा भी सुरक्षित है। राम राम पुलकित हो जाते हैं सुनते ही कि वो दोनों सुरक्षित हैं। और जाते हैं तो देखिए एक सम्यक दृष्टि महिला की मनोस्थिति, उसका दिल विशाल होता है सागर की तरह। जैसे ही केतुमती भी जाती है, सब जाते हैं तो केतुमती भी जाती है, और केतुमती कहती है बेटी मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो तुरंत कहती माँ आप कैसी बात करती हैं, आपको कोई दोष नहीं है, आप तो मात्र निमित्त मात्र थी, मेरी कमी थी जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। और कहते हैं कि सास के पैर छूती है, आज होती तो गला दबा देती, आज की होती तो गला दबा देती, आज की होती तो कहती जब सास घर से निकल जाएगी तब उस घर में कदम रखूंगी। लेकिन नहीं, मैं विनयशील संस्कारित स्त्री थी, संस्कारित सती थी, अपने पति के पैरों में पड़ जाती है और कहती आप अपनी अमानत संभालें, लाल लें। और पवनजय प्रेम से कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कह के जाना था, तुझे कितनी तकलीफ भोगना पड़ी। वो कहती है नहीं, आपने भी तो उतना ही मुझे प्यार दिया, आप मेरे लिए निकल गए कम था। और सब लोग आ जाते हैं। सोचिए सम्यक दृष्टि जी, अपने अंदर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में पाप को रास्ता नहीं देता है, अपने जीवन में कसायों को, क्रोध को, ईर्ष्या को, छल को, वैमनस्य को अपने अंदर स्थान नहीं देता है। उसके अंदर तो उसका दिल नहीं, उसका दिल तो प्रेम और अच्छाइयों का सरोवर होता है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम अपने जीवन में कभी विपरीत लोगों को भी जवाब क्रोध में मत देना। एक ने गलती की, तुम गलती मत करना, एक ने तुम्हें गंदगी दी है, तुम गंदगी मत लेना, तुम पवित्र के पवित्र बने रहोगे। और ये यदि परिणति आ गई कि कोई भी पुण्य का उदय मिले तो तुम भूलो मत, और पाप के उदय में अपने आप को, अपने कर्मों को भूलो मत कि मैंने जो किए थे वही है, मेरे लिखे पत्र हैं, आज लौट कर आए तो पढ़ने में क्यों घबराते हो। आपको द्वारका की बात कही थी, जब पता चला कि द्वारका भस्म हो जाएगी तो जरद कुमार भी चले जाते हैं और इधर शराब भी फेंक दी जाती है। लेकिन 12 वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है। अचानक जरद कुमार को ख्याल आता है कि अभी 12 वर्ष तो हो गए, अब देखूं तो द्वारका कैसी है। और इधर यादव कुमार 12 वर्ष तक शराब नहीं पीते हैं। अचानक सोचते हैं अब तो 12 वर्ष पूरे हो गए, शराब तो पीना नहीं, लेकिन चलो तो जंगल गए थे। और अचानक मुनिराज को, दीपायन मुनि ध्यानस्थ थे और प्यास लगी थी। सोचना यदि शराब का पानी भी जब इतना कारगर होता है कि बेहोशी ला देता है, तो शराब तो कितनी बेहोशी ला देती होगी।